विगत 26 अप्रैल को परम पूजनीय सर्वसंघचालक जी का हम लोगों को पाथेय प्राप्त हुआ था। इस कोरोना महामारी को दृष्टिगत परम पूजनीय सर्वसंघचालक जी ने समस्त देशवासियों के साथ हम सभी स्वयंसेवकों को भी उनके उस बौद्धिक से बहुत सीख मिला। इसको ध्यान में रखते हुए बौद्धिक टोली जिला कटिहार ने यह तय किया कि क्यों न इस पर एक चर्चा का आयोजन किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसमें एक चर्चा रखा गया है और सभी स्वयंसेवक बंधुओं से अपना जो है अपने विचार उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला परम पूजनीय सर्वसंघचालक जी के बौद्धिक से और क्या उससे उनको संदेश मिला और हमारे कार्य में किस प्रकार से सरसंघचालक जी का बौद्धिक सहायक होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप एक छोटा सा अपना वीडियो क्लिप बना करके मैंने पूर्व में नंबर दिया है अपना सूचित किया सभी लोगों को, उस पर देने का कष्ट करें। धन्यवाद। लॉकडाउन है फिर भी जीवन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार संघ का कार्य विभिन्न माध्यम से सेवा माध्यम से चल रहा है। यह जो सेवा कार्य हम कर रहे हैं यह कीर्ति प्रसिद्धि के लिए नहीं अपितु यह समाज अपना है, यह राष्ट्र अपना है, इस समाज के 125 करोड़ देशवासी अपने हैं। इसलिए हम इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं। सेवा उन्हीं का करना है जो इसके ज़्यादा ज़रूरतमंद है। सेवा समूह के मुखिया को अपने लोगों को राजनीति से बचाना, स्वयंसेवक को खुद अनुशासन का पालन करते हुए समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करना और समाज से भी अनुशासन का पालन करवाना है। जब यह वैश्विक महामारी खत्म हो जाएगी तो राष्ट्र में निर्मित स्वदेशी निर्मित सामग्री का उपयोग करके राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना है। उनमें जीवन के अनुरूप ही संघ कार्य भी चल ही रहा है। हम स्वयं अच्छे रहें तथा लोगों के लिए भी अच्छा करें तथा उनके लिए भी अच्छे हो, यह संघ कार्य के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में परोपकार, यही संघ कार्य का स्वरूप है। वर्तमान में कोरोना की महामारी से संपूर्ण दुनिया जूझ रही है। सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है घर में रहना। दुनिया की दुख मुक्ति को व्यक्ति के आचरण में लाना ही सेवा कार्य है तथा इसका समाज भी समर्थन कर रही है। हमें समाज के अन्य लोगों को अलगाववादी पक्षों से दूर रखना है। हमारा 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र तथा अपना बंधु है। हमें 6 दोषों से मुक्त रहना है: निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य व दीर्घसूत्रता। हम इस संकट को अवसर बनाकर एक नए भारत का उत्थान करें, ऐसी हमारी भूमिका हो। धन्यवाद। विकास की अवधारणा प्रकृति के बिना संभव नहीं है, यह अकाट्य सत्य है। वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन के समय पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, चिड़िया जिस तरह से लगा रहे हैं, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि प्रकृति को छेड़छाड़ करना कितना घातक होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। में उन्होंने कई बातें स्पष्ट की, जैसे संघ का कार्य रुका नहीं है, बस दैनिक कार्यक्रमों की जगह दूसरे कार्यक्रम उन्होंने ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सेवा कार्य करना है और इसलिए करना है क्योंकि ये समाज अपना है, ना कि इसलिए कि हमें अपना प्रचार नहीं करना है। हमें समाज को अपना मान के सेवा कार्य करना है। हमें अपने क्रोध और अविवेक पर काबू पाना है। हमें भड़काने वाली काफ़ी ताकतें हैं। उन्होंने स्वदेशी चीज़ों के उपयोग के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का जो पुनर्निर्माण होगा इस वायरस या बीमारी के बाद, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना है ताकि हमारा राष्ट्र पुनर्स्थापित हो पाए। हमें भय और क्रोध को अपने अंदर से हटा देना है। हमें यह ज्ञात होता है कि आज हम सभी स्वयंसेवक जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं वो किसी कीर्ति या प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे, अपितु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह समाज अपना है, यह देश अपना है। उन्होंने जो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्योर इज 3 फीट का प्रसंग सुनाया, उनसे हमें ज्ञात होता है कि हम जो भी प्रयास करें वो अंतिम समय तक करें और सुनियोजित तरीके से करें। उनके प्रसंग में वेदुर नीति प्रसंग आया, जिनमें हमारे भीतर के 6 दोष आलस्य, असावधानी, निंद्रा, भय और क्रोध को त्यागने की सीख मिलती।
यह लॉकडाउन हमें अनुशासित बनाता है और साथ ही न्यूनतम आवश्यकताओं में स्व आधारित तंत्र के साथ अपने जीवन को जीने की प्रेरणा सिखाता है। हमें इस कोरोना महामारी संकट बीमारी से अपने घरों में ही रहना है और हमारे स्वयं सेवक दिन रात प्रतिदिन इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं और हमें इस कोरोना संकट महामारी के बाद सभी भारत के लोगों को एक संकल्प लेना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना है। हम उन वस्तुओं से ही काम अपना चलाएंगे, विदेशों का वस्तु चाइना जैसे सामानों का उपयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद। महामारी और इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो संघ की ओर से सेवा कार्य चल रहा है उसमें ना ही संघ का कोई प्रसिद्धि और ना ही कोई स्वार्थ छिपा है। ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम अपने संस्कार एवं संस्कृति के लिए सभी समाज में सेवा कार्य करें ताकि आने वाली पीढ़ी इससे सीखे और प्रेरणा ले, ताकि वो भी आने वाले समय में सेवा कार्य कर सके। धन्यवाद। हम सभी स्वयंसेवकों के अंदर पुनः नई भावनाओं से कार्य करने की जागृति उत्पन्न हुई है। वर्तमान के कार्यों से हम सबों को समाज में एक नई प्रेरणा उत्पन्न कर समाज को ही इस विषम परिस्थिति में एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा करना है। हम सबों को अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व आधारित तंत्र विकसित करने पर आवश्यक बल देना है। हम सबों को संघ का डंका नहीं बजाना, बल्कि अपने राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के लिए समाज के एक एक व्यक्ति को जागृत कर स्वावलंबी बनाना है। धन्यवाद। प्राप्त हुआ है वह हमारे दैनिक कार्य एवं सेवा कार्य में बहुत ही उत्साहवर्धक एवं ऊर्जादायक प्राप्त हो रहा है। हम सभी स्वयंसेवकों को स्वदेशी जागरण करना जरूरी है, क्योंकि एक राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी जागरण बहुत ही आवश्यक है। हम अपने परिवार में नए अच्छी आदतों और अनुशासन को विकसित करें। हमारी भूमिका ऐसी हो कि इस विपत्ति को अवसर बनाकर अपने भारतवर्ष का नवनिर्माण करें। धन्यवाद। वह हमारे दैनिक एवं सेवा कार्य में बहुत ही उत्साहवर्धक एवं उत्साहदायक हो रहा है। अनुशासन एवं संबंधन के साथ हम सभी स्वयंसेवक अपने समाज के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करें। हम सभी सेवा कार्य इसलिए नहीं कर रहे हैं संघ का वचन स्थापित करना है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह समाज और अन्य लोग भी राष्ट्र हमारा है। हमारे प्रचार से प्रेरणा लेकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का जागरूक हो। हम अपने परिवार में नए अच्छे आदतों को अनुसार विकसित करें। हमारी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि हम विपत्ति को अवसर बनाकर अपने भारत में नव निर्माण करें। पूजनीय सरसंघ चालक जी के बौद्धिक से जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, सबने इस महामारी में समाज के विभिन्न रूप में मदद की। इस समाज में महामारी में नियमों का जो पालन करना है, हम सबको व समाज को सिखाना, कोरोना को हराने के लिए सुनियोजित प्रयास करना, आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करना, ताकि हम स्वस्थ रहकर दूसरों की सेवा करना। इस सेवा में के साथ साथ सच्चाई और अच्छाई का प्रचार प्रसार करना। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा, इस लॉकडाउन में हमें बहुत समय मिला एकांत में आत्म साधना का, संकट को अवसर बनाकर एक नए भारतवर्ष के उत्थान करने का। हम अब स्व आधारित तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। स्वदेशी का आचरण कर ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का आचरण करें। जहाँ तक यथासंभव हम विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करेंगे। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम सब सेवा कार्य कर रहे हैं और अनाज भी वितरण कर रहे हैं और सब जो भी होता है सब सेवा कार्य में कार्यरत हैं।
संघ के स्वयं सेवक द्वारा सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से 130 करोड़ देशवासियों को अपना मानकर करते हैं। आज जो भी कार्य हम कर रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि हमारी संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है। समाज के जरूरतमंदों के बीच सेवा पहुँचे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। लॉकडाउन समाप्ति के बाद पुनः हम सब व्यक्ति निर्माण कार्य में लग जाएंगे। हम सब लोग मिलकर देश और समाज के प्रति आत्मविश्वास पूर्वक अपनत्व का भाव जगाकर संकट की घड़ी से देश को निकालें। पूरे विश्व की मानवता का नेतृत्व करने के लिए प्रयत्नों एवं परिश्रमों के सातत्य को अपने कर्तृत्व में धारण कर एक बार सक्रिय हो जाएं और पूरे विश्व और समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका संकट को अवसर में बदलने की होनी चाहिए। संकट को अवसर में बदलने के लिए स्वावलंबी बने और पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान देने की कोशिश करें। हम शासन को, प्रशासन को समाजोन्मुख बना दे, राजनीतिज्ञ स्वार्थ मूलक से देशभक्ति मूलक बन जाए और संस्कार नीति, शिक्षा नीति बन जाए तो सब काम ठीक होने वाला है। हम सब स्वयंसेवक हैं। एकांत में साधना और लोकांत में परोपकार का भाव जगाकर सेवा को निरहंकार भाव से करते हुए और सातत्य के साथ करने का भाव जगाएं और गुणों को यति, धृति, मति, याक्ष्य को साथ में रखते हुए अवगुणों को छोड़ करके संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो समाज में संगठित करने का कार्य करता है। कोरोना वायरस महामारी के समय संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य में लगे हैं। घर में हम सबको घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। आज जो दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मेरा देश भी छूटा नहीं है। आज देश में बहुत तरह की परिस्थितियों में संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम, शाखा तो बंद है लेकिन सेवा भाव का काम चलते जा और यज्ञ कुंडली में संविधा सा हम जले। सेवा इस तरह का भाव करना चाहिए। सेवा से क्या लाभ हो या नहीं हो अलग की बात है, लेकिन संघ अपना समाज के लिए, देश के लिए तत्पर काम करते जा रहा है और समाज में संगठनात्मक तौर से बहुत अच्छा समाज को एकत्रित करने में समाज 1925 ईस्वी से अपना योगदान समाज के बीच रखा जाए। हर एक स्वयंसेवक का गुण होता है देश को आगे ले जाना। कोई भी परिस्थिति में समाज आगे ही देश श्रेय देखता है समाज के साथ कि संघ क्या कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले परम पूजनीय सर संचालक जी का जो संबोधन हुआ था, उसमें जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी उसमें जब उन्होंने एक मैग्नीज के माइन के बारे में जो लेख उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था उसके बारे में बताया कि कैसे एक व्यक्ति रिस्क लेता है और एक मैग्नीज माइनिंग जहाँ पे गड्ढा खोदना कंपनियाँ छोड़ने वाली थी और उस माइन को वो खरीद लेता है और 3 फीट और खुदाई होने के बाद वहाँ पे मैग्नीज के माइंस निकल आते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, जैसा उन्होंने बताया वहाँ की प्रयास हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे ही हमें हिंदू समाज के लिए काम करने का भी प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अलक जी ने कहा है संघ के स्वयंसेवक सोच रहे हैं कि संघ की शाखा नहीं लग रही है, पर संघ के सभी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। तो संघ के स्वयंसेवक दूसरे रूप सेवा कार्य के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य करते समय अपना भी ख्याल रखें और दूसरे को बताएं कि शारीरिक दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, बाहर कम से कम निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। दूसरी बात, एकांत में साधना और लोकांत में परोपकार, ये सामूहिक मंत्र हम सबों के लिए कारगर साबित होगा। जब जब देश पर संकट आया है हम सबों ने सामूहिक रूप से इसका प्रतिकार किया है और ये भयंकर महामारी में हम सबों ने जिस तरह से मिलकर सरकार का सहयोग किया, ये बहुत ही सराहनीय है और आगे देश की विकास यात्रा में यह सामूहिक प्रयास हम सबों के लिए बहुत ही